एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो हमारी आज के ज्योमेट्री का अगला पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे हमारे विंड के पार्ट 2 का। मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था कि लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड डोलड्रम। ठीक है, ये देखिए, ये जो हिस्सा आपका है मैं आपको दिखाता हूँ, ये कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड डोलड्रम। ठीक है, तो डोलड्रम कहते हैं आपके किसको? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को। ठीक है, अब देखिए वो बेल्ट क्या है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अगर आप फिगर में जाएं, ठीक है, कहाँ जाएं, इस पर आ जाएं, तो ये जो आपको बीच में ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर दिख रहा है ना, मतलब इक्वेटर दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है बिल्कुल बीचों बीच वाला, ये आपका थोड़ा सा हिस्सा ऐसा होता है जिसे हम लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, और वो डोलड्रम के नाम से जाता है। ठीक है, डोलड्रम क्यों जाना जाता है? इसे हम काम जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा होती ही नहीं है, यहाँ पर एब्सेंस होता है हवा का। ठीक, तो आप कभी कोई पूछे कि एब्सेंस ऑफ हवा कहाँ पर होती है, तो आप बोलेंगे डोलड्रम या फिर काम जोन या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। डोलड्रम इज मोस्ट ह्यूमिड एंड वेट जोन ऑफ द अर्थ। डोलड्रम जो है हमारा, मतलब जो हमारा ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये सबसे ह्यूमिड और वेट जोन होता है। सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी और सबसे ज़्यादा वेट जोन, मतलब सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी यहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन 270 रेनफॉल डेज होते हैं। जैसे आपका ट्रॉपिकल जो है, आपका अमेज़न के जंगल, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं वो यहीं कहीं होते हैं। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद डोलड्रम इज़ द लार्जेस्ट एवर ग्रीन फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर डोलड्रम की लाइन पे, जैसे मैंने आपको बताया अमेज़न। ठीक है, तो अमेज़न बहुत बड़ा जंगल है, आप सबने नाम सुना होगा। ठीक है, अमेज़न रिवर बेसिन हुआ आपका, ब्राज़ील के कॉन्गो रिवर बेसिन हुए, इंडोनेशिया का हुआ, न्यू गिनिया आइसलैंड हुए, ये सारे ऐसे हैं जो इसी लाइन पे पाए जाते हैं। ठीक है, डोलड्रम पे। और सबसे ज़्यादा हरियाली वाले या कहें सबसे ज़्यादा ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर हैं। अदर नेम ऑफ डोलड्रम का देखिए, अदर नेम अगर डोलड्रम का कोई दूसरा नाम आ जाए, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ITCZ कहाँ पर है अर्थ पे, तो आपको ITCZ पता होना चाहिए कि ITCZ का मतलब क्या है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये अब इसे हम डोलड्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होती है। सब ट्रॉपिकल, मैंने अगर आप फिगर पे वापस जाएं, देखिए मैं आपको फिगर पे लेके जाऊँ, तो ये ऊपर का जो बीच का हिस्सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो हिस्सा होता है वो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ठीक है, अब इसके बारे में जाने तो इसे हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। क्यों कहते हैं? दीज लैटिट्यूड आर मोस्ट ड्राई एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा ड्राई एरिया इसी को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ज़्यादा ड्राई एरिया, सबसे ज़्यादा सूखा एरिया हम इसको कहते हैं। मैक्सिमम डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन हॉर्स लैटिट्यूड। देखिए हॉर्स लैटिट्यूड आपको मैं दिखाऊं, ये जो हिस्सा आपको बीच में दिख रहा है, देखिए इक्वेटर के ऊपर, जस्ट ऊपर जो आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको मैं बड़ा करके बताता हूँ। ये जो हिस्सा है जिसमें नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा प्लस ये लाइन जो हाई प्रेशर बेल्ट की है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ये सबसे ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वो होता है, ड्राई प्लेस होता है। ठीक है, अब और देखें तो देखिए, अगर बात करें तो यहीं पर एरिज़ोना जो आपका है जगह, ठीक है, सोनोरन के डेजर्ट जो कैलिफोर्निया में है, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट इंडिया का, ठीक है, एटाकोमा डेजर्ट जो चिली का है। अब देखिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, तो ये एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि थार डेजर्ट कहाँ है, सहारा डेजर्ट कहाँ है, एरिज़ोना कहाँ पर है, ठीक है, एटाकामा कहाँ पर है आपका, तो ये आपको याद होना चाहिए। एटाकामा डेजर्ट हमारा चिली में है। ठीक है, नामीबी डेजर्ट जो है वो नामीबिया में है।
कालाहारी डेजर्ट, देखिए इसका बहुत नाम सुना होगा आपने, ये बोत्सवाना में है, ठीक है, अफ्रीका का एक पार्ट है ये। सिम्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा नीचे है, देखिए ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा थोड़ा थोड़ा सेम होता है, तो उस लाइन में क्या है, नीचे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही आता है, इस वजह से सारे डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में हैं। इसके बाद आपकी आती हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स, अब अगर मैं लोकल विंड्स की मैं बात करूँ तो उसके अंदर आपका आता है लू, ठीक है। लू आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लू आप सबको पता है, एक हॉट और ड्राई विंड होती है, ठीक है। ये मई और जून के बीच में चलती है, वो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। और कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, ठीक है, वेस्ट टू पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, इन्हें हम लू कहते हैं। उसके बाद आता है चीनूक। चीनूक की बात करें तो ये गर्म हवा होती है, वार्म विंड होती है, हल्की गर्म हवा होती है, ठीक है। ये फरवरी और मार्च के बीच में चलती है। कहाँ चलती है, ये चलती है ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स। देखिए रॉकी माउंटेन्स अमेरिका में है, उनका जो पूर्वी ढलान है ना, ये वहाँ पर चलती हैं, ठीक है। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, इस वजह से इन्हें स्नो ईटर कहते हैं। स्नो ईटर का मतलब देखिए वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है जनवरी फरवरी के टाइम पे, और जैसे ये हल्की गर्म हवा वहाँ पर पड़ती है तो सारी बर्फ़ आपकी पिघल जाती है, जिस वजह से इन्हें स्नो ईटर कहा जाता है। उसके बाद आता है सिरोको। सिरोको कैसी है, देखिए सिरोको की अगर बात करें तो ये भी एक वार्म, हल्की गर्म और ह्यूमिडिटी के साथ ही हवा चलती है। ये सहारा डेजर्ट से इटली की तरफ जाती है, ठीक है। और कहाँ से होते हुए, मेडिटेरियन सी। देखिए कई सारे सी हैं, मैं इनको भी आने वाले पार्ट्स में कवर करूँगा। मेडिटेरियन सी, आपका रेड सी, ठीक है, पैसिफिक आपका, और आपका हिंद महासागर, बंगाल की घाटी, ये सारे मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा, ठीक है। तो ये कहाँ से होके जाती है, मेडिटेरियन सी के ऊपर से होके जाती है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से ये क्या करता है, लाल मिट्टी जो होती है, अफ्रीका से जो लाल मिट्टी होती है उसको लेके जाती है, और रास्ते में से सी पड़ता है, इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वहाँ पर आपका पानी जुड़ जाता है समुद्र से, मेडिटेरियन सी से वो पानी ले लेती है, ठीक है। हवा चलती है लाल मिट्टी के साथ, पानी उसने मेडिटेरियन सी से लगा, इस वजह से इटली में क्या है, क्या होता है, ब्लड रेन होता है। ब्लड रेन मतलब लाल मिट्टी आपके पानी में मिली, खून जैसा कलर बनता है, और फिर वो इटली में होती है। किसकी वजह से होती है, अब कोई पूछे कि इटली में ब्लड रेन किसकी वजह से होती है, तो सिरोको की वजह से होती है, जो आपकी एक लोकल विंड है। देखिए लोकल विंड का सीधा सीधा मतलब यह है कि वो एक कंट्री, एक स्टेट या एक प्लेस पे ही चलती है, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होती है। उसके बाद है आपका हार्मेटन। हार्मेटन की बात करें तो एक गर्म हवा होती है, ठीक है, बिल्कुल लू की तरह होती है, गर्म हवा होती है, जो आपका दिसंबर और जनवरी में चलती है। कहाँ से, सहारा डेजर्ट से, किस तरफ, वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ, पश्चिमी अफ्रीका की तरफ जाती है। इसलिए हम डॉक्टर्स विंड इसे कहते हैं। डॉक्टर्स विंड क्यों कहते हैं, देखिए डॉक्टर विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए सारा, आपको पता अफ्रीका में कितनी ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, और कई लोग उससे बीमार भी पड़ जाते हैं। पर जब ये गर्म और ड्राई हवा जब उधर इस इलाके में पड़ती है वेस्टर्न अफ्रीका में, तो कुछ टाइम के लिए ही सही वहाँ की ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब देखिए एक बार को गर्म हवा भी हमें अच्छी लगेगी अगर हमें उमस ना हो, ठीक है, उमस बहुत होती है, तो इसलिए हम इसे डॉक्टर्स विंड कहते हैं, क्योंकि गर्म हवा की वजह से कई सारे लोग उमस से दूर हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या है, देखिए मिस्ट्रल एक बहुत ठंडी हवा है जो दिसंबर और जनवरी के बीच में चलती है। कहाँ से, ये चलती है आपके नॉर्थन फ्रांस और मेडिटेरियन सी की तरफ जाती है, ठीक है। कहाँ से चलती है, जो आपका नॉर्थन फ्रांस है, आपका उत्तरी फ्रांस है, वहाँ से ये मेडिटेरियन सी की तरफ जाती हैं। कहाँ, किसकी तरफ, जो रोन रिवर है आपकी, ठीक है, रोन रिवर की जो वैली है वहाँ पे जाती है, और ये बहुत ही ठंडी हवा होती है मिस्ट्रोल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। देखिए एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के 4 प्रकार होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर मैं साइक्लोन्स की बात करूं तो देखिए साइक्लोन में भी 2 टाइप होते हैं और एंटी साइक्लोन में भी 2 टाइप होते हैं। पहला साइक्लोन जो होता है वो होता है हमारा लो प्रेशर, और दूसरा होता है हमारा हाई प्रेशर। देखिए साइक्लोन और एंटी साइक्लोन भी 2 टाइप के होते हैं, लो प्रेशर पे बनने वाला साइक्लोन और हाई प्रेशर पे बनने वाला साइक्लोन। ऐसे ही हमारा एंटी साइक्लोन भी 2 तरह से बनता है, हाई प्रेशर पे बनता है, ठीक है, और हाई प्रेशर पे बनता है। 1 मिनट, सॉरी, देखिए हाँ ये मैं मिस्टेक कर गया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक थी टाइपिंग में ही, या टाइपिंग नहीं लिखे हुए में।
कि जो साइक्लोन होते हैं ये हमारे लो प्रेशर पे बनते हैं, दोनों ही हमारे लो प्रेशर पे बनते हैं, ठीक है, और एंटी साइक्लोन हमारे हाई प्रेशर पे बनते हैं। तो सॉरी ये जो मैं बोल गया उसके लिए, तो आपको क्या याद रखना है कि जो साइक्लोन होते हैं हमारे वो हमारे लो प्रेशर पे बनते हैं और हमारे एंटी साइक्लोन हमारे सिर्फ हाई प्रेशर पे बनते हैं। पर ये दो टाइप के क्यों होते हैं, क्योंकि एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों में इसी तरह के होते हैं। साइक्लोन भी होते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन भी कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, अब इसको आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का सीधा एक आपको तरीका मैं बताऊं कि एंटी हेमिस्फेयर, एंटी हेमिस्फेयर मतलब एंटी साइक्लोन और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी हेमिस्फेयर मतलब, एंटी हेमिस्फेयर का मतलब होता है एंटी साइक्लोन और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए जैसे एंटी हेमिस्फेयर मतलब नीचे का हिस्सा, ठीक है, आधा हिस्सा या उल्टा हिस्सा, ठीक है, और एंटी साइक्लोन मतलब नीचे आ गया एंटी साइक्लोन, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखिए ये जो ये हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एंटी साइक्लोन है प्लस एंटी हेमिस्फेयर मतलब नीचे के हिस्से में, उसके इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, अपर जो हेमिस्फेयर है उसमें एक क्लॉकवाइज हो जाएगा एंटी साइक्लोन, ठीक है। और साइक्लोन क्या है आपका, देखिए ये एकदम एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे अगर साइक्लोन आपका ऊपर वाले हिस्से में मतलब नॉर्थन हेमिस्फेयर में अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो साइक्लोन आपका नीचे वाले हिस्से में साउथर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। देखिए साइक्लोन ऊपर वाला हिस्सा एंटी साइक्लोन का अपोजिट है, नीचे वाला साइक्लोन नीचे वाले एंटी साइक्लोन का अपोजिट है। ऐसे ही ये साइक्लोन नीचे वाले साइक्लोन का अपोजिट है और ये वाला एंटी साइक्लोन नीचे वाले एंटी साइक्लोन का अपोजिट है। आप इसे याद कैसे करेंगे, एंटी हेमिस्फेयर, एंटी साइक्लोन और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी हेमिस्फेयर मतलब नीचे वाला आपका हेमिस्फेयर, नीचे उसका अपोजिट एंटी साइक्लोन, ठीक है, और वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर आपको एक भी याद रह गया ना तो आपको सारे पता लग जाएंगे कि देखिए सबसे नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है, सब उसका अपोजिट बना दीजिए, ठीक है, कैसे। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि साइक्लोन में हवा क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ आती है, ठीक है। कैसे आती है, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब बाहर से आएगी और अंदर एक प्रेशर बनाएगी, ठीक है आपका। तो बाहर कैसा होगा, बाहर आपका हाई प्रेशर बनेगा, अंदर एक लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, क्योंकि सारी हवा बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। ये देखिए ये बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, कैसा, ये बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए नीचे वाले में भी क्या आपका बाहर से अंदर की तरफ, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। साइक्लोन में आपको याद रखना है कि हवा सारी बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। और एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन में सारी हवाएं अंदर से बाहर की तरफ जाती हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज जाएं चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज जाएं। ओके, अब आगे हम बढ़ें तो आगे हमारा आता है एंटी साइक्लोन। देखिए एंटी साइक्लोन का क्लियरली हम पढ़े थे, एंटी साइक्लोन रेस्ट्रिक्ट्स द रेन एंड हेल्प्स टू डेवलप द डेजर्ट। तो देखिए एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन आपके वो साइक्लोन्स होते हैं जो हवा को रोकते हैं, वर्षा को रोकते हैं और वहाँ पर डेजर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों, देखिए एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन में सारी आपकी जो हवा होती है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रही होती है। तो क्या होता है, जितने भी बादल आते हैं जो सब आते हैं वो वहाँ से दूर रहते हैं, एक हाई प्रेशर बन जाता है अंदर की तरफ। अगर हाई प्रेशर बना एयर का तो मतलब क्या होगा, अंदर बीच में रेन वगैरह का कोई चांस ही नहीं है। इस वजह से वहाँ पर सारे डेजर्ट आपके उसी जगह होते हैं जहाँ पर आपका हाई प्रेशर साइक्लोन बनते हैं, वो भी किसके, एंटी साइक्लोन्स के, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 एरियाज ऑफ द अर्थ वेयर एंटी साइक्लोन फॉर्म्ड। देखिए 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपके एंटी साइक्लोन बनते हैं। पहला तो आपका होता है पोलर, देखिए पोलर बेल्ट जो आपकी होती है ना वहाँ भी आपके क्या बनते हैं, एंटी साइक्लोन्स। इसी वजह से देखिए वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, चाहे वहाँ पे बर्फ़ हो पर वो भी एक बर्फ़ का डेजर्ट होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, पोल्स पे, पोलर पे भी हमारा एंटी साइक्लोन बनता है। साथ ही साथ हमारा हॉर्स लैटिट्यूड, जो हॉर्स लैटिट्यूड है हमारा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह हैं हॉर्स लैटिट्यूड,
वहाँ पर भी हमारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे डेजर्ट आपके हॉर्स लैटिट्यूड पे मिलते हैं, इस वजह से उसे हम एंटी साइक्लोन वहाँ पर बनता है हमारा, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है देखिए साइक्लोन्स। साइक्लोन देखिए दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, दीज साइक्लोन्स कैन फॉर्म ओनली ऑन ओशियंस, ये सिर्फ समुद्र के ऊपर बनते हैं। जो चक्रवात होते हैं आपके, बारिश आती है, सुनामी आती है, वो क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। दे फॉर्म्स बिटवीन 5 डिग्री टू 25 डिग्री। तो ये कब बनते हैं, ये आपके देखिए जो बीच की डोल्ड्रम हटा दें हम, ठीक है, अगर हम डोल्ड्रम का ये 10 डिग्री का हिस्सा हटा दें तो जो देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये आपका डोल्ड्रम है, ठीक है। अब आप डोल्ड्रम को अगर देखें तो यहाँ देखिए 5 डिग्री और 25 डिग्री ऊपर वाले में, और 5 डिग्री और नीचे 25 डिग्री, इनमें आपके सबसे ज़्यादा चक्रवात बनते हैं समुद्र में, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। बीच का जो हिस्सा है जो जिसमें मैंने क्रॉस बना रखा है वो आपका डोल्ड्रम कहलाता है, और वहाँ पर कोई भी आपका ये ट्रॉपिकल चक्रवात नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चलें, ठीक है, तो उसके आगे आपका क्या है, उसके आगे देखिए लिखा है कि साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म इन डोल्ड्रम बिकॉज द एब्सेंस ऑफ विंड एंड द कोरियोलिस फोर्स इन वेरी वीक। देखिए अब वो क्या बता रहा है, वो जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि डोल्ड्रम में आपका कोरियोलिस फोर्स होता है, वहाँ पर हवा नहीं होती, और जब हवा ही नहीं होगी तो साइक्लोन्स तो हवा से ही बनते हैं, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अब आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। साइक्लोन हुए या एंटी साइक्लोन हुए, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो कौन सी एनर्जी ऐसी लेते हैं जिनसे वो साइक्लोन्स के रूप में बन पाती हैं हवा। तो उनको जो होता है ना, वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। किसका, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर की वजह से उनको एनर्जी मिलती है। अब अगर देखिए फिगर में आपको देखूं तो वेदर भी देखिए अलग अलग प्रकार के बनते हैं। जैसे अगर वेदर बात करूं मैं साइक्लोन्स में, तो लो टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, क्लाउडी स्काई होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रेशर की, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, और लो एयर प्रेशर होता है, क्लियर स्काई होते हैं और नो रेन। यहाँ पर क्या आपका है, एंटी साइक्लोन्स। देखिए एंटी साइक्लोन्स में जहाँ नाम आ जाए, मतलब वहाँ पर यार डेजर्ट होने हैं, बारिश नहीं है, क्लियर स्काई रहता है हमेशा, लो एयर प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए जब अगर एक होता है वॉल ऑफ द साइक्लोन्स, देखिए वॉल ऑफ द साइक्लोन्स क्या होती है, वॉल ऑफ द साइक्लोन्स तब होती है जब बाहर की तरफ तो सारा एंटी साइक्लोन्स बन जाए और एक बीच में एक, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि यार एक न्यूट्रॉन बीच में, बाकी तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल उसी तरह कि बीच में एक आपका लो प्रेशर वाला साइक्लोन बन जाए और बाहर एंटी साइक्लोन बन जाए। क्यों, क्योंकि बाहर वाले साइक्लोन्स बाहर अंदर की तरफ हवा फेंकेंगे और जो साइक्लोन होगा वो सारी हवा अपनी तरफ खींचता चला जाएगा। तो ये जो वॉल ऑफ साइक्लोन्स होता है ना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में अगर बात करूँ तो डिफरेंट नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, देखिए अलग अलग साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक होता है टॉर्नेडो, ठीक है, टॉर्नेडो भी आपका एक साइक्लोन है जो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में बनता है, ठीक है, अमेरिका, मैक्सिको का अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको में सबसे ज़्यादा टॉर्नेडोज बनते हैं। उसके बाद है हरिकेन। हरिकेन कहाँ पर आता है, कैरिबियन सी। कैरिबियन सी मतलब सेंट्रल अमेरिका का जो बीच का हिस्सा है उसे हम यूएसए में, ठीक है, और उसे मैथ्यू भी हम कहते हैं, ठीक है, मैथ्यू के नाम से भी जाना जाता है हरिकेन को। उसके बाद आपका बनता है टाइफून, ठीक है। टाइफून की अगर हम बात करें तो टाइफून आपका साउथ चाइना सी में आता है, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से। ये कहाँ कहाँ पर आते हैं, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, चाइना, कोरिया, जापान, ठीक है, और इसे चाबा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम रिसेंटली चाबा से, अब देखिए रिसेंटली चाबा भी आया था। रिसेंटली का मतलब चाबा, मतलब ये अलग अलग टाइफून के भी अलग अलग नाम रख दिया जाता है कि चाबा नाम रख दिया जाता है, मैथ्यू नाम रख दिया जाता है। तो पिछली बार जो लास्ट जो आया था वो चाबा आया था, वो वहाँ पर चाइना, कोरिया, जापान में, ठीक है। और एक आता है विली विली। विली विली की अगर मैं बात करूँ तो ये सरकम ऑस्ट्रेलिया, जो आपका ऑस्ट्रेलिया के पार्ट होता है, वहाँ पर आपका विली विली आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या साइक्लोन को विली विली के नाम से जाना जाता है। और एक होता है लास्ट में साइक्लोन। साइक्लोन को हम साइक्लोन ही कहते हैं। ये जो इंडिया होता है हमारा, इंडियन ओशियन में से और इसके जो आजू बाजू इलाके हैं, पाकिस्तान आपका हुआ, ठीक है, बांग्लादेश, यहाँ पर हम इन्हें साइक्लोन ही कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है नेमिंग ऑफ द इंडियन ओशियन साइक्लोन्स। देखिए अगर इंडियन ओशियन की साइक्लोन्स की बात करूं तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, यहाँ पर क्या है ऐसे इंडियन ओशियन के साइक्लोन्स होते हैं, जहाँ पर 8 कंट्रियाँ मिलकर इनको नाम देती हैं। ठीक है, अब देखिए 2 साइक्लोन हमारे इंडिया में आए थे 2014 में। ठीक है, एक आया था पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, अरेबियन सी में नीलोफार नाम से। ठीक है, और एक आया था विशाखापट्टनम पे हुआ था, जिसको जो ओमान पे भी असर किया था और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल पे और हमारे विशाखापट्टनम पे आया था, जिसको हमने हुडहुड के नाम से कहा था। किसके नाम से? हुडहुड। तो 2 आए थे 2014 में, एक था नीलोफार और एक था हुडहुड। ठीक है, दोनों अलग अलग तरफ आए थे, आप इस फिगर में देख सकते हैं। देखिए दो ही ऐसे हमारे 2015 में भी आए थे। ठीक है, एक था हमारा जो थाईलैंड पे असर किया था और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की तरफ आया था, जिसको हमने नाम दिया था कोमेन। ठीक है, क्या नाम दिया था? कोमेन। और एक आया था हमारा बे ऑफ बंगाल, जो मतलब इधर हमारा तमिलनाडु साइड आया था, श्रीलंका की तरफ आया था, इसको हमने नाम दिया था अस्कोबा। ठीक है, अस्कोबा हमने इसको नाम दिया था। 2015 में भी हमारे 2 साइक्लोन्स आए थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा अर्थक्वेक्स। देखिए यहाँ पर हमारा विंड वाला पार्ट खत्म होता है, पूरा विंड हमारा खत्म हो गया, जो मैंने जितना इंपॉर्टेंट था मैंने सारा आपको समझा दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा अर्थक्वेक, जो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप, जो मुझे लगता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।